नॉर्दर्न अफ्रीका में दुनिया का चौथा बड़ा अरब कंट्री जो पूरी दुनिया का फ्यूचर कंट्रोल करने वाला है वो है मोरक्को। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जिसने मोरक्को को इतना बड़ा एडवांटेज दिया है और क्यों दुनिया की सारी सुपर पावर की नज़रें इस वक्त मोरक्को पर लगी हुई हैं। तो आज हम आपको अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो में मोरक्को के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। मोरक्को के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। विश्व के भूगोल में मोरक्को देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को बाकी देशों से अलग करती हैं, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और बिजनेस। अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को का कुल क्षेत्रफल करीब 7,10,850 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या करीब 3,70,00,000 है। इस देश का सबसे बड़ा शहर कासाब्लांका है जो इस देश का आर्थिक केंद्र है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस देश में कई सारी ऐसी जगह हैं जहां से आप दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऊंट या घोड़ों की मदद से भी सहारा रेगिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। देश में धार्मिक अनुमान 2010 में प्यू फॉर्म संस्था द्वारा 99% मुस्लिम आबादी के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें सुन्नी 67% पर बहुमत बनाते हैं। गैर सांप्रदायिक मुस्लिम 30% मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है, जिसमें सिया भी शामिल है। मोरक्को में दूसरा धार्मिक समूह 1% है, जिसमें ईसाई और अन्य धार्मिक अनुयायी शामिल हैं। मोरक्कन संगीत अरबी, बर्बर और उप सहारा मूल का है। मोरक्को में संवैधानिक राजशाही चलती है और यहाँ के राजा का नाम मोहम्मद VI है, जो सन 1999 से यहाँ पर शासन कर रहे हैं। इस देश में प्रत्येक साल 30 जुलाई को सिंहासन दिवस मनाया जाता है। उस दिन राजा मोहम्मद छठे को याद किया जाता है। मोरक्को देश में ज़्यादातर संख्या मुस्लिम होने के कारण यहाँ पर सूअर का मांस खाना बैन है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। कोसकोस इस देश का राष्ट्रीय व्यंजन है। मोरक्को की गिनती सभी अरब देशों की तुलना में शांतिप्रिय देशों में की जाती है। यहाँ के लोग फ्रेंडली नेचर के होते हैं। यहाँ पर कई बहुत सारे खूबसूरत समुद्री बीच हैं जहाँ पर भारी मात्रा में लोग यहाँ आते हैं। इस देश में बहुत ही सुंदर और अजीबोगरीब तरह की इमारतें हैं, जिनके कारण कई सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर की जाती है। ये है चमगादड़, जो कुछ सालों से इंसानों के लिए खौफ बना हुआ है, चाहे वो 2020 में आने वाला कोरोना वायरस हो या फिर 20वीं सदी में आने वाला स्पेनिश फ्लू। लोग चमगादड़ को सिर्फ बीमारियां फैलाने वाला जानवर ही समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी चमगादड़ की वजह से इंसानी आबादी पिछले 100 सालों में 4 गुना बढ़ गई है। 1802 में यूरोपियन एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर I साउथ अफ्रीका की कंट्री पेरो से गुजर रहा था। अचानक उसने बड़ी हैरानीजनक चीज़ देखी। दरअसल पेरो की ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर हरी हरी घास थी और लहराते खेत खलियान थे। अलेक्जेंडर ने वहाँ से लोगों से इसकी वजह पूछी तो उसे पता लगा कि ये लोग चमगादड़ और कुछ समुद्री परिंदों की एक्टिवेशन अपनी फसलों में डालते हैं, जिससे इनकी ज़मीन कई गुना ज़्यादा पैदावार प्रोड्यूस करती थी। अलेक्जेंडर यही नॉलेज वेस्टर्न वर्ल्ड में लेकर आया और फिर इसी को फर्टिलाइज के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दी। साल 1913 में फिर फ्रिट्ज हैबर ने इसी फर्टिलाइज़र को आर्टिफिशियली यूज़ करने का तरीका डिस्कवर कर लिया। इसी फर्टिलाइज़र की वजह से इंसानी आबादी सिर्फ 100 सालों में लिटरली एक्सप्लोर हो गई। 1912 से 2012 तक पूरी दुनिया की आबादी 1.5 बिलियन से 7.7 बिलियन हो गई। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर 2010 में साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही खतरनाक चीज़ की डिस्कवरी की। एक फर्टिलाइज़र में यूज़ होने वाले 2 कंपाउंड पोटेशियम और फास्फेट, जिन्हें कंबाइंड फॉर्म में पोटाश भी कहा जाता है, हमारी ज़मीन से बहुत तेज़ी से ख़त्म होने जा रहे हैं। अब पोटाशियम के रिजल्ट्स तो हमारी ज़मीन में अगले 100 साल तक हैं, लेकिन फास्फेट के रिजल्ट तो केवल अगले 50 साल तक ही रह गए हैं।
और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है, फॉस्फेट को हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने फॉस्फेट रिजल्ट को बचाने के लिए सख्त पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी है और इसके नतीजे से 2020 से 2021 के दरमियान फॉस्फेट की प्राइस 80% बढ़ गई है। सितंबर 2021 में चाइना ने अपने फॉस्फेट रिजल्ट्स की एक्सपोर्ट बिल्कुल बैन कर दी ताकि वो अपनी आबादी के लिए इतने फर्टिलाइज़र बना सके कि उसे फूड शॉर्टेज ना हो। पर यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाइना के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फॉस्फेट रिजर्व हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया के रिजर्व का सिर्फ 5% बनते हैं। सीरिया के पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े फास्फेट रिजर्व्स हैं और वो भी दुनिया के टोटल फास्फेट रिजर्व का सिर्फ 3% बनते हैं। इसी तरह बाकी दुनिया के कंट्रीज़ के पास भी रफली 1 से 2% फास्फेट रिजर्व है। एक कंट्री है जिसके पास 70% फास्फेट रिजर्व है और वो कंट्री है मोरक्को। पूरी दुनिया के 70% फास्फेट रिजर्व मोरक्को के पास है। ज़रा सोचें कि एक कंट्री के पास ऐसे रिसोर्सेज की मोनोपोली है। सारी दुनिया की इंसानों का फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट है। कौन सी कंट्री के लोग अपनी फसलों में फर्टिलाइज़र डाल सकेंगे और कौन सी कंट्री के लोग नहीं डाल सकेंगे, इसका फैसला मोरक्को करेगा। जब भी हम इंसानों का सर्वाइवल और फ्यूचर किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होता है तो उसके नतीजे में वार अक्सर हो जाती है। जैसे हमारा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट है तो सारी सुपर पावर्स लिथियम को एक्सप्लोर करने में लगी हुई है। ऐसा अक्सर हुआ है कि खून जो है ना वो हमेशा फूड को लेकर ही बहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी दुनिया आज फिर उसी पॉइंट पर आ गई है कि खुराक की बेइंतहा कमी होने वाली है और इसी कमी को दूर करने के लिए ताकतवर कंट्रीज़ किसी भी हद तक जा सकती हैं। मोरक्को बहुत जल्द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत पावरफुल पोजीशन पर आने वाला है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 19वीं और 20वीं सदी में सारी ऑयल प्रोडक्शन अमेरिका के हाथ में थी। थोड़ी सी चीज़ ने ही उसे सुपर पावर बना दिया है आज। 18वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा मेटल रिजर्व थे और इसी के बेसिस पर उसने पूरी दुनिया पर राज किया। और मोरक्को के पास तो ऐसे रिसोर्सेज रिजर्व्स हैं जिस पर पूरी इंसानी नस्ल का सर्वाइवल डिपेंडेंट है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा एडवांटेज किसी एक नेशन या किसी कंट्री के पास कभी नहीं मिला जो मोरक्को को मिलने वाला है। बाकी इसके गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट तो आने वाला टाइम ही बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल नाउ वी नो इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।